नमस्ते दोस्तन, आज हम नेचुरल टाइम मशीन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया के इतिहास की नेचुरल टाइम मशीन के रूप में काम करता है। अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में मौजूद है और यह एक ऐसा जगह है जहां से पृथ्वी के इतिहास के बहुत से राज खोले जा सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यह भी सबसे कम आबादी वाला जगह है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मनुष्य के प्रभाव से काफी कम समय तक कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ के ठंडे माहौल और शीतल तीव्रता के कारण यहाँ पर मौजूद बर्फ के साथ की प्रकार के खुंडक या बबल होते हैं। जब इन बबल्स को एनालाइज किया जाता है तो पृथ्वी के मौसम, ताप्ती समुद्र और बीएचयू जल की अवस्था के बारे में बहुत से सवाल का सही जवाब मिल जाता है। अंटार्कटिका के अंदर की बर्फ की श्रेणियां उनमें छोटे छोटे बबल्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत सालों से जब बर्फबारी थी उस समय के हवा में मौजूद थे। जब साइंटिस्ट इन बबल्स को एनालाइज करते हैं तो उन्हें पृथ्वी के मौसम, ताप्ती समुद्र और बीएचयू जल की अवस्था के बारे में बहुत से सवाल का सही जवाब मिल जाता है। जब यहाँ से प्राप्त सैंपल्स के अंदर मौजूद क्रिस्टल्स का कार्बन डेटिंग किया जाता है तो अंश मालूम होता है कि यह किस समय में बने थी और उस समय के मौसम और पर्यावरण की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। अंटार्कटिका के नीचे के दरवाजे भी पृथ्वी के इतिहास के राज खोले हैं। साइंटिस्ट्स ने ड्रिल किए गए सैंपल्स से मालूम हुआ कि अंटार्कटिका के नीचे की धरती के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है। यहाँ से प्राप्त डेटा से मालूम होता है कि धरती के प्रारंभ 3-4 बिलियन साल में तूफान और भूकंप की गतिविधियां अधिक थी। जब यहाँ से प्राप्त सैंपल्स के अंदर मौजूद क्रिस्टल्स का कार्बन डेटिंग किया जाता है तो अंश मालूम होता है कि यह किस समय में बने थी और उस समय के मौसम और पर्यावरण की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। अंटार्कटिका के अंदर के सैंपल्स में मौजूद माइक्रोब्स भी पृथ्वी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ के ठंडे माहौल में मौजूद माइक्रोब्स काफी समय तक जीवित रह सकते हैं और जब उन्हें एनालाइज किया जाता है तो पृथ्वी के मौसम, जैव विविधता और बीएचयू जल की अवस्था के बारे में बहुत से राज खुलते हैं। साइंटिस्ट्स ने यहाँ से प्राप्त डेटा से मालूम किया है कि यहाँ के अंदर के माइक्रोब्स के साथ उनके अलावा भी कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस। इन माइक्रोब्स का एनालाइज करके साइंटिस्ट जान सकते हैं कि किस प्रकार के जैव विविधता यहाँ मौजूद थी और इससे पृथ्वी के विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंटार्कटिका के अंदर के सैंपल्स के द्वारा साइंटिस्ट्स ने यह भी मालूम किया है कि पृथ्वी के मौसम के बदलते होते रहने के कारण दुनिया में कितने प्रकार के जैव विविधता के अंतरिक्ष में समाप्त होने की संभावना है। यहाँ से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि दुनिया में जैव विविधता का अंतिम समय कब होगा। इसके अलावा अंटार्कटिका के अंदर के सैंपल्स के द्वारा साइंटिस्ट्स ने यह भी मालूम किया है कि पृथ्वी के आकार में भी कई बदलाव हो रहे हैं और इससे दुनिया के इतिहास के बारे में बहुत से राज खुलते हैं। जब यहाँ से प्राप्त सैंपल्स के अंदर मौजूद क्रिस्टल्स का कार्बन डेटिंग किया जाता है तो अंश मालूम होता है कि यह किस समय में बने थी और उस समय के मौसम और पर्यावरण की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। अंटार्कटिका के सैंपल्स के एनालाइज के द्वारा साइंटिस्ट्स पृथ्वी के इतिहास के बहुत से राज खोले हैं। अंटार्कटिका के अंदर के सैंपल्स में मौजूद प्रत्येक चीज, जैसे कि खुंडक, माइक्रोब्स, क्रिस्टल्स और भी बहुत से प्रकार के सैंपल साइंटिस्ट्स को दुनिया के इतिहास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहां से पृथ्वी के इतिहास के राज खोले जा सकते हैं और यह दुनिया का एक ऐसा जगह है जहां मनुष्य के प्रभाव से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। अंटार्कटिका की बर्फ की श्रेणियां उनके अंदर मौजूद बबल्स, क्रिस्टल्स, माइक्रोब्स और भी सैंपल्स साइंटिस्ट्स को दुनिया के इतिहास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं और पृथ्वी के इतिहास के बहुत से राज खोले जा सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में और भी जानना है, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।